हरियाणा में हार की समीक्षा को लेकर हुई कांग्रेस की बैठक में वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेन्द्र सिंह भी शामिल रहे और चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने भी कानूनी कार्रवाई का इशारा करते हुए कई अहम जानकारियां दी हैं। हरियाणा में हार के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई है और इसमें क्या निकल कर आया है ये बात करते हैं इस वक्त चौधरी बीरेन्द्र सिंह से। बीरेन्द्र सिंह जी, आप भी बैठक में शामिल रहे, आपके बेटे की नज़दीकी हार हुई, 32 वोटों से वो सिर्फ हारे, क्या फीडबैक आपने दिया है? मैंने यही कहा कि जो प्रत्याशी हैं और चुनाव हार गए कांग्रेस के, उनसे पहले उनसे सुना जाए कि वो अपनी हार को ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनको शंका है कि निष्पक्ष चुनाव जो होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, कोई फूट हुई है। तो उस माध्यम से अगर वो मानते हैं और उनका ये मानना है कि जितनी वोटों से वो चुनाव हारे हैं वो नहीं हारना चाहिए था, तो उनका एक ही रास्ता है कि वो इलेक्शन पिटीशन में जाएं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, ईवीएम में भी सवाल उठे हैं, तो क्या ये कानूनी चुनौती देने का आधार बनता है? क्योंकि चौंकाने वाली जानकारी मिली है, ये करण दलाल साहब ने कहा है। आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा? हाई कोर्ट जाने वाले तो इलेक्शन पिटीशन में जाएंगे। किसी को रिट करनी है या किसी को और मुद्दा उठाना है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन ये कि मैं पिटीशन इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ईवीएम में संतुष्टि नहीं है, वोट ठीक नहीं पड़े, या मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं इलेक्शन में मेरे विपरीत जो विपक्ष के प्रत्याशी जीते हैं, उन्होंने धर्म का सहारा लेके चुनाव में कुछ बातें कही हैं और उसके मेरे पास प्रमाण हैं, तो भी पिटीशन का वो एक आधार बनता है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो किस प्रत्याशी को किस चुनाव क्षेत्र में कौन सी चीज़ खटकी, किसकी वजह से वो समझते हैं कि हमारे को हार हुई, वो इलेक्शन पिटीशन में जाएंगे। चुनाव आयोग ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी थी और कांग्रेस की ओर से उठाए आरोपों को खारिज किया था। अब विकल्प क्या बचता है? देखिए, अब गीता है ना, गीता वो 80 श्लोकों में भी ख़त्म हो गई और 8 लाख श्लोक भी हैं। तो ये 1600 पेज का पूरा ग्रंथ लिखना इलेक्शन कमीशन का, ये नहीं उनको शोभा देता। वो तथ्यों पे बात करके बात को समाप्त कर सकते थे, पार्टी को सुन सकते थे। और यही नहीं, अभी 22 पार्टियों ने 1 साल पहले इलेक्शन कमीशन को कहा था कि ईवीएम के बारे में हमारे को शंकाएं हैं, हमारे को समय दो, सुन तो लो। आज तक उनको समय नहीं दिया। लेकिन चौधरी साहब, बीजेपी तो कह रही है कि अपनी हार नहीं पचा पा रही है कांग्रेस, और गुटबाजी जो हुई है उसको वो मान नहीं रही है, जबकि गुटबाजी हार की वजह रही है। नहीं, ऐसे नहीं होता। गुटबाजी से चुनाव ना तो हारे जाते ना जीते जाते। इतनी बात ज़रूर है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। यहाँ गुटबाजी की संज्ञा दे देते हैं मीडिया के लोग। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी इस 50 साल से 60 साल से पॉलिटिकल सिस्टम में जमा हुआ है, वो हमेशा ये चाहेगा कि उसके साथियों को मजबूती दे, उसके साथियों को आगे बढ़ाए। और इसको अगर आप गुटबाजी कहते हैं तो मैं तो गुटबाजी नहीं मानता। लेकिन आपने मीडिया पे सवाल उठाया, लेकिन सवाल ये भी है कि मीडिया को मौका तो आपके नेताओं ने नहीं दिया, उनकी बयानबाजी मौका देती है। नहीं, बयानबाजी तो आप भी क्रिएट, अब मेरी खबरें हैं, इनमें से निकाल के ये देखोगे कि कौन सी लाइन फिट बैठती है। अरे यार, मेरे को मत समझाओ। नहीं, हम तो वही दिखाएंगे जो आपने बोला है, हम तो वही कहेंगे। आप अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं चौधरी साहब, और चौधरी बीरेन्द्र सिंह अपने अंदाज में अपनी बात रख रहे थे। लेकिन ये ज़रूर है कि आज जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो बैठक हुई, उसमें कई महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य रखे गए हैं। हारे हुए उम्मीदवारों की ओर से फीडबैक दिया गया है और उसके बाद अब इसको कानूनी चुनौती देने पर कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।